Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about Unit 2 Growth and Development में अब हम देखते हैं stages. So without any further delay let's start our video. सबसे पहले है न्योनेट. जो न्योनेट की एज है वो 0 से 28 दिन तक की होती है. बर्थ टू 28 डेज. सेकेंड है इन्फेंसी. इन्फेंसी जो है वो 28 डेज टू 1 ईयर तक होते हैं. उसके बाद आते हैं टोडलर जो 1 ईयर टू 3 ईयर्स तक होते हैं. फिर आते हैं प्री स्कूल एज जो 3 ईयर्स से 6 ईयर्स तक के होते हैं. उसके बाद आते हैं स्कूल एज जो कि 6 टू 12 ईयर्स तक के होते हैं. फिर आते हैं एडोलसेंस जो कि 12 ईयर्स से 18 ईयर्स तक के होते हैं. उसके बाद आते हैं यंग एडल्टहुड मतलब जो 18 से ऊपर के होते हैं 18 प्लस. अब हम देखते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन. डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं? डेवलपमेंट इज द फंक्शनल मैच्योराइजेशन ऑफ ऑर्गन. डेवलपमेंट क्या है? ये एक फंक्शनल है जो कि ऑर्गन मैच्योर होते हैं तब. इट डिपेंड्स अपॉन न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. ये हमारे जेनेटिक, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी और एनवायरमेंट पर डिपेंड होते हैं. उसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन. सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर अकम्पनीड बाय द चिल्ड्रन एट एन anticipated age. Milestone are the accomplished of different biological function. जो milestone है वो चिल्ड्रन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जो कि बायोलॉजिकल फंक्शन डिफर होते हैं हर एक बच्चे के. उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. अब बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट एज के साथ साथ क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है. फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का. मोटर में 2 तरह के डेवलपमेंट आते हैं, तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट. फिर है सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट. इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंट 0 टू 12 मंथ्स, 1 टू 2 मंथ्स तक के जो बच्चे होते हैं वो. इसमें देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होने लगता है. न्यूबॉर्न इज एबल टू लिफ्ट अप द चिन और प्रोन पोजीशन. जो न्यूबॉर्न है वो अपनी चिन को लिफ्ट कर सकता है, वो प्रोन पोजीशन में भी लेट सकता है. जो बच्चा है वो ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देगा. जब बच्चा जो है हंग्री होगा तो वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगेगा, वो क्राई करेगा. एबल टू टर्न हेड टूवर्ड साउंड, जहाँ से भी उसको साउंड सुनाई देगी वो उस तरफ हेड टर्न करेगा. बट क्राइज व्हेन हंग्री. 2 to 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं अब उनमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं. सो जो चाइल्ड है वो अपना हेड और फ्रंट चेस्ट लिफ्ट कर सकता है. वो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स की तरफ अपनी जो रैपिड आइज हैं उनको मूव करेगा. जो बच्चा है वो क्विंग साउंड प्रोड्यूस करेगा और इन्जॉय करेगा. पीपल्स जब जो लोग हैं वो बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा इन्जॉय करता है. वो रिकॉग्नाइज करता है मदर को, अपनी मदर को पहचानने की कोशिश करता है. इसमें की पॉइंट क्या है? की पॉइंट का मतलब कि बच्चा इस एज में आके क्या क्या करने लगता है. वो थोड़ी सी स्पीच करने लगेगा, क्विंग साउंड जिसको हम बोलेंगे स्पीच के अंदर. और वो फाइल मोटर छोटी छोटी चीज़ों को उठाने लगेगा, होल्ड करेगा. अब है 4 to 5 मंथ्स. इसमें जो चाइल्ड है वो अपनी अपराइट पोजीशन को होल्ड करेगा और वो एबल है किसी भी रेटल स्पून को उठाने में और माउथ तक पहुंचाने में, चीज़ों को माउथ में डालने की कोशिश करेगा. वो ग्रास्प करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पाम में. जो बेबी है वो टॉक और लॉफ करने पर रिस्पॉन्स करेगा. अब इसमें की पॉइंट्स क्या है? जो बेबी है वो स्माइल करेगा, वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा हैंड टू माउथ की, अपने हैंड्स और लेग्स को जॉइंट करेगा और
खेलेगा उनके साथ। अब है 5 to 6 months। इसमें जो चाइल्ड है वो सहारा लेकर बैठ सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वो एबल है किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, चाहे वो क्यूब्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया, और वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करेगा अपनी चीज़ों को। वो ट्राई करेगा इंटीमेट साउंड और इन्जॉय करेगा खुद की मिरर को। मतलब जो बेबी है वो अपनी खुद की इमेज को 5 to 6 years में देखने लगेगा, पहचानेगा खुद को। इसमें की पॉइंट क्या है, जो बेबी है 5 to 6 month का, उसको न्यूट्रिशन फीडिंग के साथ साथ विनिंग भी कराएंगे। विनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी सेमी सॉलिड फूड भी जो बेबी है वो ईट करेगा, या और फिर बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड करेगा। अब है 7 to 8 months। जो बेबी है वो सिट करेगा विदाउट सपोर्ट्स के साथ, और वो रोल करेगा अपने एब्डोमेन पे। जो बेबी है वो बबल्स प्रोड्यूस करने लगेगा और मोनोसिलेबिक वर्ड्स, मतलब दादा, मामा, पापा, ये जो वर्ड्स है ये वो बोलने लगेगा 7 to 8 months में। जो चाइल्ड है वो दूसरे पर्सन को पहचानेगा, पहचानने के बाद वो एंजाइटी फील करेगा अगर वो उसको नहीं जानता होगा तो। इसमें की पॉइंट्स क्या है, 7 to 8 month में जो बेबी है उसका फर्स्ट टीथ जो है वो अराइज होगा, जिसको हम टीथ अरप्शन बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बबलिंग होगी, ड्रूलिंग का मतलब होता है एक्सेसिव स्लाइवेशन, एंजाइटी होगी और फर्स्ट टीथ अराइज होगा। और 8 to 9 month में जो बेबी है वो क्रोल करेगा अपनी एब्डोमेन पे, और वो बाइसिलेबिक वर्ड्स बोलने की कोशिश करेगा। की पॉइंट क्या है, बाइसिलेबिक वर्ड्स और क्रोलिंग। अब 9 to 10 months में जो बेबी है वो क्रीप करेगा, अपने हैंड से क्रीप करेगा और नीज पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। जो बेबी है वो अंडरस्टैंड करेगा इमोशंस को, जैसे कि गुस्सा है, एंजाइटी है। अगर बेबी ज़्यादा शोर कर रहा है तो उसकी मदर उसको गुस्से में डांटेगी, तो वो समझेगा उस चीज़ को कि अभी हैप्पी है, एंग्री है, क्या है। रिस्पॉन्ड करेगा सेइंग बाय, अगर कोई इसको बाय बोलेगा तो वो रिस्पॉन्स में वापस से बाय बोलेगा। इसमें की पॉइंट क्या है, जो बेबी है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगता है, सोशली स्माइल करता है, प्ले करता है, एंजाइटी होने लगती है एक्टिविटी, और अंडरस्टैंड करता है रिस्पॉन्सिस को। अब है 10 to 12 month। जो चाइल्ड है वो विदाउट सपोर्ट के स्टैंड होगा, एबल टू फीड, खुद से खाने की कोशिश करेगा, टॉयज कार को पुश करेगा, 3 to 5 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलेगा और रिस्पॉन्ड करेगा सेवरल वर्ड्स पे। इसमें की पॉइंट क्या है, जो बेबी है वो स्टैंड होगा, बेबी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और कोग्निशन डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट एज है टोडलर, 1 to 3 years। अब 15 months का बेबी है वो क्या क्या करेगा, वो एबल होगा चलने में, कुछ स्टेप बैक भी चलेगा, वो कैन फीड हिमसेल्फ विदाउट स्पिलिंग, वो बिना गिराए खाना खाने की कोशिश करेगा, 2 to 3 पेजेस टर्न कर सकता है एक साथ, और वो सेवरल स्टेप चल सकता है साइड वाइज बैकवर्ड। जो की पॉइंट है इसमें, बेबी वॉक करेगा, जो हैंड टू माउथ का कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होगा 15 months की एज में। अब 18 months में जो बेबी है वो स्टेयर्स पर चढ़ने की कोशिश करेगा, कप को होल्ड करने की कोशिश करेगा, अपने आप शूज़ सॉक्स को ऑफ करने की कोशिश करेगा, और वो जब उसको पोटी आएगी तो वो बताएगा, और वो 6 to 20 वर्ड्स बोल सकता है। वो अपनी मदर की एक्शंस को कॉपी करेगा। और जो बेबी है वो टावर बनाएगा 2 to 3 ब्लॉक्स के। स्टॉप टेकिंग टॉयज टू माउथ, जो बेबी है वो माउथ में अपने टॉयज को नहीं लेगा। इसमें की पॉइंट क्या क्या है, उसको पोटी ट्रेनिंग आएगी, रिकॉग्नाइज करेगा बॉडी पार्ट, स्पीच, लैंग्वेज। अब जो बच्चा है वो 2 साल का है तो उसमें क्या क्या है, वो खुद टर्न करेगा, रन करेगा, स्टेयर्स पर चढ़ेगा, शूज़ को ऑन ऑफ करेगा, रिमूव खुद, वो अपने आप खुद अपनी पैंट्स को रिमूव करेगा, और वो 6 to 7 ब्लॉक के जो टावर है वो बनाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने लगेगा,
उसका जो ब्लैडर है वो कंट्रोल होगा डे टाइम में। और जो स्पीक स्माइल सेंटेंसेस विदाउट यूज ऑफ वर्ड, वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलेगा विदाउट वर्ब के। जो 3 इयर्स का बेबी है वो टिप, जो टो की टिप है उस पर चलने की कोशिश करेगा। वो कुछ सेकंड के लिए स्टैंड होगा अपने टिप की टो पे। और जो बेबी है वो जंप करेगा अपनी दोनों फीट्स पर, कोऑर्डिनेट मैनर में वो स्टेयर्स पे क्लाइंब करेगा। वो ट्राईसाइकिल जो है वो राइड करेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है, बिल्ड करेगा टावर 9 ब्लॉक्स के, और वो ड्रेस अनड्रेस खुद करेगा। वोकेबलरी जो है उसकी 250 वर्ड्स की हो जाएगी। वो उसको अंधेरे से डर लगेगा, और जो उसका ब्लैडर है वो कंट्रोल हो सकता है नाइट में भी। अब बात आती है प्री स्कूलर चिल्ड्रंस की, जो 3 to 6 ईयर्स तक के होते हैं। इसमें जो चाइल्ड है वो जंप करेगा, और वो क्रॉस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सभी बनाने लग जाएगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये सभी भी वो कॉपी करेगा लेटर्स की। और वो स्टोरी टेल करेगा, डिस्क्राइब करेगा, अपने रीसेंट अपनी बातें बताने लगेगा। और वो इंडिपेंडेंट, इम्पेशेंट, एग्रेसिव फिजिकली और वर्बली हो सकता है। जेलस फील करेगा अपने दूसरे सिबलिंग्स से। अब है स्कूल एज, जो कि 6 to 8 ईयर्स तक की होती है। इसमें जो बेबी है वो रन करेगा, जंप करेगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होगा, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा उसका, सेल्फ केयर करने लगेगा खुद की। वो ग्राउंड में खेलेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, अप्रिशिएट करेंगे हम उसको, और रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। अब बात आती है 8 to 10 ईयर्स तक के बच्चों की। इसमें जो बेबी है वो एक्टिवली प्ले करेगा, और उसकी जो डिफरेंट स्किल है वो बाहर आएंगी। इम्प्रूव होगा राइटिंग स्किल, स्प्रेड, और जो शॉर्ट कंपैक्ट सेंटेंस है उनको बोलेगा, फैमिली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा। That's enough for today. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.